हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम करने वाले हैं माधव का श्रृंगार और उनका स्नान मैं किस प्रकार करती हूँ, तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी। और मैंने देखिए इसमें मैंने गरम पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने इत्र डाला और अब ये मेरा ये इनकी गिलासी होती है तो उसी से मैं स्नान कराती हूँ। और अभी यहाँ पर वेलक्रो लगी हुई है, ये खोल लेते हैं उनके वस्त्र। अभी मैं जो ऊपर का उनका ये है कुर्ता, ये उतार कर और उसके बाद फिर उन्हें स्नान कराते हैं। तो माधव बाबू तो अब नहा रहे हैं, तो मैं नहलाने के लिए नॉर्मली जो मैं इन्हें नहलाती हूँ तो मैं 3 गिलास ही, मैं जब सभी को नहलाती हूँ तो मैं 3 3 गिलास ही सबको जल से स्नान कराती हूँ। उससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं कराती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा मैं यही करती हूँ। हमेशा जब भी मैं स्नान कराऊंगी तो 3 गिलास ही जो है छोटी छोटी सी होती है मेरी, और इनमें भोग भी लगाती हूँ, तो इन्हीं से तब मैं स्नान कराती हूँ। और अब टॉवल से अच्छे से पोंछ कर और अब उन्हें पहना दूंगी वस्त्र। तो आज वो पहनने वाले हैं रेड एंड वाइट। आज जब कपड़े निकाल रही थी, अच्छा कपड़े निकालते हुए ना सबके नखरे इतने होते, किसी को कुछ पहनना नहीं होता, किसी को कुछ पहनना नहीं होता। मैं कपड़े सबके एक साथ, जैसे मैंने आज कपड़े चेंज किए हैं और सबके एक जैसे हैं तो उतार कर सारे एक जैसे रखूँगी। लेकिन पता है नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मुझे कभी किसी को कपड़ा नहीं पहनना होता वो एक जैसा, तो वो नहीं मिलेगा। और मैं उसे ढूंढ ढूंढ के, मतलब इतनी बुरी तरह ढूंढती हूँ कि कभी कभी इतनी, भाई मैंने यहीं रखा था कहाँ गया, यहीं रखा था कहाँ गया, नहीं मिलेगा। जब कपड़े चेंज कर दूंगी ना पूरे, और तब वो कपड़ा मिलेगा, यानी कि उन्हें पहनना ही नहीं है, सबसे अलग रहना है। ये होता है स्नान कराते हुए। कभी कभी तो बहुत तंग कर देते हैं स्नान कराते हुए। और अभी 3 दिन पहले तो कान्हा ने, भाई सबके मैंने कपड़े चेंज कर दिए, सबको ग्रीन कपड़े पहना दिए, उन्हें नहीं पहनने थे तो इसीलिए उन्होंने नहीं पहने। और सारे में मैंने कपड़े, मतलब जब मैंने निकाल कर रखा तो उनके कपड़े थे उसके अंदर, और जब मैं पहनाने लगी तो कपड़े ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ कर दिए। और जब दूसरे पहना दिए फिर उसके बाद फिर सामने ही मिल गया। पता नहीं कैसे कर देते हैं, समझ में नहीं आता। तो चलिए ये बातों बातों पे ना हमारे माधव तो रेडी हो चुके हैं। और जैसे कि मैं इन्हें बहुत ज़्यादा तैयार नहीं करती हूँ, उन्हें वो कपड़े पहना दिए उनके, सिर्फ एक ये हार पहना दिए और अब उन्हें हैट लगा दूँगी और फिर उन्हें सॉक्स पहना दूँगी। तो हमारे माधव जी तो हो चुके हैं रेडी, और अब करेंगे हम अपनी माधवी को रेडी। तो ये देखिए कैसे लगे बाबू, और थोड़ा सा लगा देते हैं इत्र। और अब मैं बैठा देती हूँ माधव को, और अब करते हैं हम अपनी माधवी को रेडी। तो माधवी के भी अब बिल्कुल इसी तरह से मैं स्नान कराने का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शायद पहले भी एक आध वीडियो में मैंने बताया हो, ऐसे ही कराती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं पानी सर्दियों में गरम और गर्मियों में ठंडा पानी, और उसके अंदर इत्र डाल के हमेशा से। हाँ, गर्मियों में एक मैं चंदन और अलग से डालती हूँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं चंदन डालती हूँ जल के अंदर, तब उनका स्नान कराती हूँ जिससे कि ठंडक मिलती रहे। और बातों ही बातों में माधवी हो चुकी हैं रेडी। उन्हें मैंने कपड़े पहनाकर उन्हें हार पहना दिया और उसके बाद हैट लगा दी, और अब ये सॉक्स पहनाकर हमारी बाबू तो हो चुकी हैं रेडी। ये देखिए अब उन्हें पहना दूंगी सॉक्स, और बाबू भी हो गई हैं रेडी। और अब इन्हें भी मैं लगाऊंगी थोड़ा सा इत्र, और उसके बाद हम बैठा देंगे। तो अभी मैं दोनों के आपको साथ में दर्शन कराती हूँ। तो अब देखिए हमारे माधव और माधवी रेडी हैं बिल्कुल, और कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं सबका स्नान करा के आपको सभी के दर्शन करा देती हूँ। तो अभी सभी नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, तो सभी के मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये हमारी किशोरी, कान्हा और माधव माधवी को आपको मैंने दिखा ही दिया है, और ये है हमारे वासु। तो आप हैरान ना होइए वासु को देखकर, ये हैं हमारे श्याम, और ये हैं हमारे लड्डू और लाडो, और ये हैं गोपू बाबू।
और वासु का भी मैं बता देती हूँ। तो अभी ये ही वासु हैं, यानी कि इन्हीं की वासु के रूप में सेवा हो रही है, क्योंकि वासु का हो रहा है आज मेक ओवर। तो मेक ओवर के बाद में आपको वासु की वीडियो मिल जाएगी। तो अभी जो है वासु के, मैं इन्हीं के रूप में वासु की सेवा कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब मैं मेकओवर करती हूँ उसके बाद में जब वीडियो डालती हूँ, आपने ऐसा करा, आपने आँखों में ये डाला, वो डाला, अरे हम अपने भाव से सेवा करते हैं। तो उसी भाव से मैं अपने वासु को इस विग्रह में पूज रही हूँ जब तक उनका मेकओवर हो रहा है, उनके उस स्वरूप का। तो तब तक मैं उन्हें इस रूप में पूज रही हूँ। और ये मैं सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, जब भी मैं किसी भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ तो तभी पहले मेरे पास एक झूले के अंदर छोटे से, बहुत छोटे से ना, प्लास्टिक के थे राधा कृष्ण। तो जब मैं किसी का मेक ओवर करती थी तब मैं उन्हें उनकी जगह पर रखती थी और उनकी सेवा करती थी उस समय, जब तक उनका मेक ओवर हो रहा है। उसी समय भोग लगाना, स्नान कराना उनका। और अब इनका तो स्नान क्या होता है कि छींटे देती हूँ। और इनका, क्योंकि कल से वासु का मेक ओवर हो रहा है तो अभी वो सूखे नहीं हैं, मतलब उनके विग्रह का वो विग्रह सूखा नहीं है। तो इसीलिए जब तक वो सूखते नहीं है तब तक वासु की सेवा मेरी यहाँ चल रही है। तो देखिए, भगवान को भाव चाहिए होता है आपका। भगवान को आपके विग्रह से इतना वो नहीं है, आप उन्हें जिस भाव से पुकारेंगे वो आपको वहीं नज़र आएंगे। तो अभी मुझे ये वासु का विग्रह ये है मेरे लिए, तो मैं इन्हीं की सेवा कर रही हूँ। और मेरे पास इनफैक्ट किसी के भी ठाकुर जी आते हैं ना मेक ओवर के लिए, तो तब भी मैं वही करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी सब मेरे पास ऐसे ही भेज देते हैं। अभी आपने फिलहाल में देखा भी होगा कि एक 14 नंबर के गोपाल जी आए हुए थे, तब भी ये उन गोपाल जी की जगह थे। जब तक उनका मेकओवर हुआ तब तक इनकी सेवा की थी मैंने मेहमान के रूप में। तो मैं वही बोलती हूँ कि ज़्यादा बातों को ना रबड़ की तरह खींचा मत कीजिए। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो नकल निकालते हैं ना वीडियोस देखकर, सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है जो कृष्ण भक्त हैं वो कभी किसी की निंदा करते ही नहीं हैं। और जो निंदा करते हैं ना वो इधर उधर से सुनने वाले होते हैं, तो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं सच बताऊं तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है इन सब बातों का। मेरे जो मन में आती है ठाकुर जी मुझसे वैसी सेवा लेते हैं। और सेवा मुझसे क्या, मैं आपको जब अपने शाम की कहानी बताऊंगी ना आने की, तो आप खुद कहेंगे कि शाम ने किस तरह खुद से सेवा ली है। तो वो भी मैं आपके साथ में बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूँगी शाम की कहानी की। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि शाम ने किस तरह से खुद से सेवा ली है और खुद से ही उन्होंने सब कुछ कराया है। वो मैं आपको विस्तार से किसी वीडियो में बताऊँगी, जब इनके स्पेशल से वीडियो बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर बिल्कुल बताती हूँ आपको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे माधव और माधवी का जो मैंने स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया। और श्रृंगार आपने देखा होगा मैं बहुत हल्का मैंने श्रृंगार किया, किसी को बहुत ज़्यादा ना ही ज्वेलरी पहनाई हुई है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कपड़े होते हैं। अब ये आप कान्हा किशोरी को देखेंगे, नीचे इन्होंने जो कपड़े, नीचे इन्होंने दो दो अंडर गारमेंट्स पहने हुए हैं और फिर उसके बाद में ये गर्म ड्रेस पहनाई हुई है। तो सभी का यही है। ऐसे ही शाम ने भी पहने हुए हैं। अच्छा, इनके कपड़े हैं तो उनके इतने सारे कपड़े हैं, अब इतने सारे कपड़े उसके ऊपर से इतनी सारी भर भर के ज्वेलरी पहना दूँ तो वो मैं नहीं करती हूँ। बहुत लाइट श्रृंगार करती हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तब भी मैं उनका श्रृंगार बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है। और आपको हमारे ठाकुर और ठाकुराइन की भी वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो उनका भी श्रृंगार जो है मैंने आज चेंज कर दिया है। तो उनकी वीडियो या तो आपको कल मिल जाएगी या फिर आपको परसों मिल जाएगी एकादशी पर। तो चलिए, अब आपको कैसा लगा हमारा माधव माधवी का श्रृंगार और सभी के दर्शन? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।